brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। इस्लाम साफ कहता है किसी एक बेगुनाह की हत्या इंसानियत की हत्या है। और हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की तरफ अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो इतनी कुव्वत इंडियन आर्मी रखती है कि उसकी आंखें निकाल ले। दुनिया का सबसे मक्कार आदमी का नाम अगर कोई है तो मुनीर है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर मासूमों की हत्या करने वाले ने, निर्दोषी की हत्या कराने वाले ने अपने परिवार को लंदन भेज दिया, उसको कैद को और खुद छुपा बैठा है। वो कैद ये समझ ले कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर उसकी ये गीदड़ भपकियां नहीं सुनेगा और उसको खोज कर उसके इस गुनाह की सजा देने का काम करेगा। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गोपाल राज। हम हैं बरेली के फाइक एनक्लेव में। फाइक एनक्लेव का ये मज़ार है, बड़ा प्रसिद्ध मज़ार है और यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम अकीदतमंद आते हैं और अपनी मन की मुराद पाते हैं। इन पे अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में निशंक निर्दोषों की हत्या की, उसके बाद जो उबाल हुआ, उसके रिएक्शन में भारत ने कल रात को हमला किया और उस बदले अपना निर्दोषों की जान का बदला लिया। हम जानना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों से किस तरीके से देखते हैं इसे। इस्लाम साफ कहता है किसी एक बेगुनाह की हत्या इंसानियत की हत्या है और भारतीय सेना ने दिखा दिया कि अगर हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकालने की कुव्वत हिंदुस्तान की सेना रखती है और हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा, एक एक नागरिक अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है। आज यहाँ पर हम आरिफ भाई, शारिक भाई, बंटी भाई, आसिफ भाई, तमाम लोग यहाँ पर मज़ार शरीफ पर आए हैं हज़रत नजीमुद्दीन साहब की, झारझूला साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और ये दुआ कर रहे हैं या अल्लाह उन लोगों की आंखों को नेस्त नाबूद कर दे जिन लोगों ने मासूमों की हत्या की, और जिन लोग हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखते हैं। तो हम ऐसी दुआ करने यहाँ पर आज इकट्ठे होकर आए हैं। आप आ गए इसलिए ये बात आपसे हो गई। एक चीज़ और जानना पड़ेगा, आप अपना नाम भी बताइए और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो किस तरीके का यहाँ का भारतीय मुसलमान किस तरीके से आते हैं। देखिए, मेरा नाम सैयद हैदर अली है। पाकिस्तानी क्या, जब जब हिंदुस्तान को मुसलमान के खून की आवश्यकता हुई है, जंग आज़ादी से लेकर आज तक, तो मुसलमान ने अपने देश को अपने खून से सींचने का काम किया है। हम अपने सरों के अंबार लगा देंगे लेकिन हिंदुस्तान के आंचल पे किसी की गंदी निगाह नहीं उठने देंगे। बहुत सुंदर बोला इन्होंने। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है और ये जो जिस तरीके का माहौल है इस पर क्या सोचते हैं। मेरा नाम शारिक खान है। जो अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में कायराना हरकत करी थी पाकिस्तान ने, 28 लोगों को हमारे शहीद कर दिया था, और उसके जवाब में जो मोदी जी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने आज जो रिप्लाई किया है, जिस तरह से अटैक किया है, जो देश की जनता थी वो उसमें रोष भरा हुआ था। सोच रहे थे कि जल्दी कर देना चाहिए था अटैक, मगर ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। आज जब हुआ तो देश को सुकून मिला, देश की जनता को सुकून मिला है, और ऐसे ही अगर आगे भी कुछ गड़बड़ हरकत करेगा पाकिस्तान तो इससे ज़्यादा ज़ोर से अटैक करना चाहिए और नेस्त नाबूद कर देना चाहिए आतंकियों को, और जो दहशतगर्द होते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और जिस तरीके से कल मोदी जी ने जवाब दिया उसको कैसे देखते हैं। जी, मेरा नाम आरिफ खान है। मैं भी फाइक एनक्लेव में रहता हूँ। और सबसे पहले तो हम सब भारतीय हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हम सब भारतीयों को गर्व है, और इंडियन आर्मी पे हम सबको गर्व है, क्योंकि इंडियन आर्मी भारत क्या पूरी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। और हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की तरफ अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो इतनी कुव्वत इंडियन आर्मी रखती है कि उसकी आंखें निकाल ले। और हम सब हमारे देश के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस तरीके से कल जनरल मुनीर ने अभी पीछे बयान दिया था, जनरल मुनीर ने एक बयान दिया था, कहा था कि भारतीय जो मुस्लिम और हिंदू 2 राष्ट्र वाले सिद्धांत दिया था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनका जो बांटने की कोशिश की। अंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मुनीर महामक्कार इंसान है। इस हिंदुस्तान पे निगाह उठा रहे हैं। दुनिया का सबसे मक्कार आदमी का नाम अगर कोई है तो मुनीर है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर मासूमों की हत्या करने वाले ने, निर्दोषी की हत्या कराने वाले ने अपने परिवार को लंदन भेज दिया, उसको कैद को और खुद छुपा बैठा है। वो कैद ये समझ ले कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर उसकी ये गीदड़ भपकियां नहीं सुनेगा और उसको खोज कर उसके इस गुनाह की सजा देने का काम करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान की आर्मी ने हमला करके जवाब दिया, क्या मानते हैं, बताइए।
और लोग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम रहीम बख्श है और मैं एक इधर गंगा पार से यहाँ पे काम करने आता हूँ किसी फैक्ट्री में। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान ने जो ये गंदे काम किए हैं बहुत शर्मनाक है और हमें इंडिया आर्मी पर पूरा भरोसा है। मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे उनको। और हमारी अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो उनको हर समय तैयार है। आधी रात को खून मांगेंगे, 3 बजे जितने टाइम मिलेगा उतनी टाइम खून देने को हमेशा तैयार रहेंगे। ये भारतीय मुसलमान है जो कह रहा है कि उसे और फौज को जब खून की ज़रूरत होगी देश मांगेगा और वो देंगे। आप लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद हुसैन बंटी और मैं मोदी जी के साथ में जो उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। और मैं 2 लाइनें अपने गीत के माध्यम से ये अपने देश की सेना के लिए कहना चाहूँगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान